नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जयत्यशेषामरमौलिलालितं सरस्वती त्वत्पदपङ्कजद्वयं हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनं रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रुत देवता स्तुति का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और विगत कक्षा में हमने 5 पद्यों का स्वाध्याय किया था। पद्य क्रमांक 5 तक का स्वाध्याय किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और माँ जिनवाणी की स्तुति हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं और पारुल जी उच्चारण कर रहे हैं। शेष लोग कृपया म्यूट रखें इसको ताकि डिस्टर्ब ना हो। नभः समं वर्त्म तवाति निर्मलम् नभ समं वर्तम। ये शब्द दोबारा बता दीजिए भैया जी। वर्त्म है ना, र को भी आधा बोलना है और तक। ठीक। नभः सम, बोलिए। नभ समं वर्तम तावती निर्मलम तवाति निर्मलम। तवाति निर्मलम। इसकी लय चेंज करते हैं ताकि वो बन सकेगा सिंपल जैसे पहले पढ़ते थे। पृथु प्रयातम विबुधैर्न कैरिह पृथु प्रयातम विबुधैर्न कैरिह तथापि देवी प्रतिभासते तराम तथापि देवी प्रतिभासते तराम यदेतदक्षुण्णमिव क्षणेन तु यदेतदक्षुण्णमिव क्षणेन तु। हाँ, दोबारा बोलते हैं हम सभी। नभः समं वर्त्म तवाति निर्मलम् पृथो प्रयातं विबुधैर्न कैरिह तथापि देवी प्रतिभासते तराम यदेतदक्षुण्णमिव क्षणेन तु। नभः समं वर्त्म तव अति निर्मलम। तवाति निर्मलम, तव प्लस अति निर्मलम, अकार और अकार को मिलाकर के दीर्घ आकार हो गया, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। पृथु प्रयातम विबुधैहि, विबुधैहि न कैहि इह, यहाँ 2 स्थानों पर विसर्ग संधि हो रही थी। विबुधैहि और न, तो विसर्ग को र हो गया। ऐसे ही कई ही इह, यहाँ भी विसर्ग को र हो गया। तथापि देवी प्रतिभासते तराम यत एतत् अक्षुण्णम इव क्षणेन तु। इस तरह यहाँ पर 3 तरह की संधियां प्रयुक्त हुई है और मुख्य रूप से 3 ही संधियां हैं। यद्यपि संस्कृत साहित्य में 5 प्रकार की संधियों का उल्लेख है, लेकिन यहाँ 3 का प्रयोग है। वो कौन कौन सी? सर्वप्रथम तो तवाति निर्मलम स्वर संधि हो गई, विबुधई ही न कई ही इह विसर्ग संधि, और नीचे यत एतत और एतत अक्षुण्णम यहाँ हो गई है व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन का प्रयोग करके उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। अस्तु, अर्थ देखते हैं। नभः समम, आकाश के समान, तव वर्त्म, आपका मार्ग,
आपका रास्ता अति निर्मलम, बड़ा निर्मल है, बहुत ही पवित्र है। और कैसा है? पृथु, पृथु माने विशाल है, विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, यानी दीर्घ रास्ता है। जैसे आकाश भी अथाह है, ऐसे ही आपका मार्ग भी अथाह है। और हे माँ जिनवाणी, प्रयातम यानी गमन किया गया, विबुदई ही बुद्धिमानों के द्वारा, न यानी नहीं, कई ही किन के द्वारा, यह माने यहाँ। तो इस रास्ते से कौन बुद्धिमान हुए जो न गए हों, अर्थात अनंत बुद्धिमान इस रास्ते का प्रयोग करके और कल्याण कर लिए। ऐसा कोई बुद्धिमान न रहा होगा जिसने माँ जिनवाणी के रास्ते का प्रयोग न किया होगा। तथापि फिर भी देवी, हे जिनवाणी माँ, प्रतिभासते तराम, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रतिभासित होता है, ऐसा लगता है। यत माने कि एतत, एतत यानी यह, अक्षुण्णम इव, अर्थात जैसे आज तक इससे कोई गमन नहीं किया, बिल्कुल स्वच्छ है। क्षणेन माने क्षण मात्र में ही। क्या मतलब? आचार्य कह रहे हैं कि हे माँ जिनवाणी, जैसे आकाश बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल होता है और बड़ा विशाल होता है, अगर कोई उसमें गमन करे, जैसे पक्षी इत्यादि गमन करते हैं, और जब वे गमन करते हैं तो कहीं लगता है क्या कि वहां, जैसे वो वहां से चले जाते हैं थोड़ी दूरी पर, तो कौन कह सकता है कि यहाँ से कोई पक्षी गुजरा था? कोई नहीं कह सकता। भूमि पर यदि कोई जाए तो उस पर निशान बनते हैं, परंतु आकाश में ऐसे कोई निशान नहीं होते। ऐसे ही माँ जिनवाणी के रास्ते का प्रयोग करते हुए अनंत अनंत जीव मोक्ष को चले गए, फिर भी वह मार्ग आज तक मलिन नहीं हुआ, यथावत बिल्कुल स्वच्छ है। ऐसा लगता है जैसे आज तक इससे कोई गया ही ना हो, बिल्कुल निर्मल मार्ग बना हुआ है। तो ऐसे माँ जिनवाणी की विशेषता बताते हुए यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं। एक बार अन्वय से पुनः देखें। देवी, हे जिनवाणी माँ, हे सरस्वती देवी, तव वर्तम, आपका मार्ग, नभः समम, आकाश के समान, अति निर्मलम, अत्यंत निर्मल, और पृथु यानी विस्तृत है। इह, इस मार्ग से कई ही विबुधई ही न प्रयातम, किन विद्वानों के द्वारा गमन नहीं किया गया, अर्थात अनेक विद्वान इससे गए हैं, इसका गमन किया है, अर्थात जिनवाणी का रसपान किया है। तथापि फिर भी क्षणेन तु, क्षण मात्र में ही, एतत यानी यह मार्ग, अक्षुण्णम इव, अर्थात अक्षुण्ण की तरह, अक्षुण्ण का मतलब जिस पर कोई गया न हो, इस तरह से तराम प्रतिभासते, अच्छी तरह प्रतीत होता है। ठीक है। तो यहाँ जिनवाणी को, जिनवाणी के मार्ग को निर्मल बताते हुए, और फिर कहा कि कितने भी लोग इस मार्ग का उपयोग करते हुए और चले जाएं, लेकिन ये मार्ग कभी मलिन ही नहीं होता। संसार के अन्य अन्य मार्ग जो हैं वे तो मलिन हो जाते हैं, परंतु मोक्ष मार्ग, जिनवाणी के द्वारा बताया गया जो मोक्ष मार्ग है, वो कभी मलिन नहीं होता, चाहे कितने भी जीव मोक्ष चले जाएं। ठीक। आवाज सी आ रही। प्रीति जी कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए, गाथा क्रमांक, पद्य क्रमांक 7, वंशस्त्र क्रमांक 7 है ना। आइए। तद, सॉरी, तदस्तु तावत् कवितादिकं नृणाम्, तदस्तु तावत् कवितादिकं नृणाम्, तव प्रभावात् कृतलोकविस्मयम्, तव प्रभावात् कृतलोकविस्मयम्, भवेत् तदप्याशु पदं यदीक्ष्यते, भवेत् भवेत् तदप्याशु पदं यदीक्ष्यते, तपोभिरुग्रैर्मुनिभिर्महात्मभिः, तपोभिरुग्र, ये दो रह आएंगे ना भैया जी, ग्र में भी है हाँ और बाद में भी है। बिल्कुल, रुग्रैर। तपोभिरुग्रैर्मुनिभिर्महात्मभिः, ठीक। तदस्तु तावत् कवितादिकं नृणाम्, तव प्रभावात् कृतलोकविस्मयम्,
भवेत् तदप्याशु पदं यदीक्ष्यते तपोभिरुग्रैर्मुनिभिर्महात्मभिः। तत् अस्तु, है ना, संधि विच्छेद देखते हैं पहले। तत् अस्तु तावत कविता आदिकम नृणाम तव प्रभावात् कृतलोक विस्मयम् भवेत् तत् अपि आशु पदम यत् ईक्ष्यते, यदीक्ष्यते यत् प्लस ईक्ष्यते तपोभिः उग्रैः मुनिभिः महात्मभिः। कह रहे हैं हे माँ जिनवाणी, तत् अस्तु, वह तो रहे, माने वो तो दूर की बात है, तावत यानी तब तक, उसे तो रहने ही दो। किसको? नृणाम कविता आदिकम, मनुष्यों में जो कविता आदि गुण हैं, आज मनुष्य गुण कर कविता लिख पा रहे हैं, ये जितने भी कवि हैं ये सब तव प्रभावात, आपके प्रभाव से कैसी कविता को लिख रहे हैं? कृतलोक विस्मयम, जिसने लोक को विस्मय कर दिया है, संसार को आश्चर्यचकित कर दिया है, ऐसी कविता आदि गुण जो मनुष्यों के हैं और वे आपके प्रभाव से होते हैं, वे तो बहुत दूर हैं, अर्थात वे तो हैं ही, लेकिन आपके प्रभाव से क्या होता है? भवे तदपि, वह भी हो जाता है। आशु माने शीघ्र ही, शीघ्र ही वह पद भी मिल जाता है। पद का शब्द आया पदम, तत्पदम अपि, वह पद भी मिल जाता है। यत यानी जो, ईक्ष्यते देखा जाता है, किसके द्वारा? तपोभिः उग्रैः मुनिभिः महात्मभिः, अर्थात महान मुनियों के द्वारा उग्र तपस्या के माध्यम से जिस पद का दर्शन किया जाता है, वो पद भी माँ जिनवाणी की कृपा से शीघ्र ही मिल जाता है, अर्थात मोक्ष जो है वह भी मिल जाता है। संसार में लोग जितने भी कविता इत्यादि करते हैं, जब कभी आपने कविता पाठ सुना होगा तो वे प्रायः सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और कहते हैं कि वह वाग्देवी है या वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उसको हम प्रणाम करते हैं। प्रथम वंदना उसकी की जाती है। प्रायः विद्यालयों में भी प्रार्थना इत्यादि में सरस्वती माता की प्रार्थनाएं होती है और यही आशीर्वाद मांगा जाता है कि सब लोग अच्छे से ज्ञानी बन सके। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे माँ जिनवाणी, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से, निर्णाम मनुष्यों के, कृतलोक विस्मयम, संसार को आश्चर्यचकित करने वाले, तत् कवितादिकम, वे कविता आदि गुणों को, वो जो कविता उनमें जो कवित्व शक्ति आ जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं वे लोग, उनको तो तावत अस्तु, रहने दीजिए, वो तो बहुत छोटी बात है एक तरह से, वो तो होता ही आपकी कृपा से। और तत्पदम अपि, वह पद भी, आशु भवेत, शीघ्र ही हो जाता है। यत यानी जो, महात्मा भी ही मुनि भी ही, महात्मा मुनियों के द्वारा, उग्र ही तपो भी ही, कठोर तपों से, है ना, उग्र तपस्या के द्वारा, ईक्ष्यते देखा जाता है ना, जिसको बड़े बड़े मुनिराज भी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं या देखते हैं, ऐसा वह पद जो है वह भी बिल्कुल यूं ही मिल जाता है, सिर्फ आपकी कृपा से। तो ऐसी माँ जिनवाणी की महिमा है। ठीक है, भावार्थ आप देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि हे सरस्वती माता, समस्त लोक को आश्चर्य करने वाले कविता आदि गुण मनुष्यों को आपकी कृपा से हो, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। किंतु हे माता, जिस पद को बड़े बड़े मुनि कठिन तप करके प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वह पद भी आपकी कृपा से बात ही बात में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी उसका चारित्र अंगीकार कर पाएंगे। अज्ञान के साथ में कैसे चारित्र होगा, है ना, अतः ज्ञान की महिमा अवश्य है। अस्तु, 8वां श्लोक। भवत्कलायत्र न वाणी मानुषे, भवत्कलायत्र न वाणि मानुषे, न वेत्ति शास्त्रं सचिरं पठन्नपि, न वेत्ति शास्त्रं स्वचिरं पठन्नपि, मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा,
मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते। यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते। बोलते हैं भवत्कलायत्र न वाणी मानुषे न वेत्ति शास्त्रं सचिरं पठन्नपि मनागपि प्रीतियुतेन चक्षुषा यमीक्षसे कैर्न गुणैः स भूष्यते। भवत्कला यत्र न वाणी मानुषे न वेत्ति शास्त्रम सह चिरम पठन अपि। पठन अपि का संधि विच्छेद पठन प्लस अपि। मनाक अपि प्रीति युतेन चक्षुषा यम ईक्षसे। यमीक्षसे यम प्लस ईक्षसे कई न गुणैः सह भूष्यते। वाणी शब्द आया है, जिन वाणी का पर्यायवाची है सरस्वती का पर्यायवाची। हे माँ वाणी, हे वाणी देवी या जिनवाणी देवी। भवत कला आपकी कला, यत्र मानुषे न जिस मनुष्य के पास नहीं है, जहां मनुष्य में आपकी कला न हो अर्थात आपका आशीर्वाद न हो, तो न वेत्ति शास्त्रम वह शास्त्र को नहीं जानता है। सह यानी वह, कैसे? चिरम पठन अपि चिरकाल तक पढ़ते हुए भी। कितना ही पढ़े लेकिन उस शास्त्र का रहस्य वो कभी जान नहीं पाएगा। क्यों? जिसके पास में जिनवाणी का आशीर्वाद न हो तो, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं ज्ञानावाणी का क्षोभचम न हो तो। आगे कह रहे हैं लेकिन मनाक अपि थोड़ा सा भी, मनाक शब्द का अर्थ होता है थोड़ा सा, किंचित, थोड़ा सा भी प्रीति युतेन प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक चक्षुषा अर्थात आंखों से अपनी दृष्टि से यम ईक्ष से आप जिसे देख लेती हैं, है ना, जिसके ऊपर आप बड़े प्रेम से दृष्टिपात कर देती हैं, सह वह व्यक्ति कई ही गुणई ही न भूष्यते किन गुणों से भूषित नहीं होता, अर्थात उस व्यक्ति में तो सभी गुण आ जाते हैं और वह ज्ञानी बन जाता है। दृष्टिपात का सभी लोगों को महत्व पता होगा। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज यदि अपनी दृष्टि उठाकर किसी को देख लेते हैं तो वह कितना स्वयं को धन्य समझता है ना। लगता है कि बहुत अच्छा कार्य आज तो हो गया, हमारा बहुत अहोभाग्य था जो गुरु जी ने हमारी तरफ दृष्टि करी। ऐसे ही माँ जिनवाणी की दृष्टि हो जाए अर्थात ज्ञानावाणी कर्म का बहुत अच्छा क्षयोक्षम हो जाए तो क्या कहना। भावार्थ बनेगा, हे सरस्वती देवी, जिस मनुष्य में आपकी कला नहीं है अर्थात जो मनुष्य आपका कृपा पात्र नहीं है, वह चिरकाल तक पढ़ता हुआ भी शास्त्र को नहीं जानता है, किंतु जिसको आप थोड़ा भी स्नेह सहित नेत्र से देख लेती हो, वह मनुष्य संसार में किन किन गुणों से विभूषित नहीं होता, है ना। कहा जाता है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, है ना। राजा की विशेषता है कि उसकी पूजा अपने क्षेत्र में होती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो ज्ञानी होता है उसकी सर्वत्र महिमा होती है, सर्वत्र उसका सम्मान होता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान होता है। तो ज्ञान ही सम्मान का और सुख का कारण कहा गया है। और ऐसे ज्ञान को प्रदान करने वाली माँ जिनवाणी माँ सरस्वती की यहाँ पर स्तुति हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां श्लोक। हाँ, इसका यहाँ अन्वयार्थ आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि वो लिख नहीं सके हैं। लिख तो गया लेकिन इस वाली फाइल में नहीं रहा, फाइल थोड़ी चेंज हो गई वो, इसलिए हम आपको अपने वैसे बताते हैं। आप देखिए, बोलते हैं स सर्वविद पश्यति वेत्ति चाखिलम्। स सर्ववित्त पश्यति स सर्ववित् पश्यति वेत्ति चाखिलम्। न वा भवत्या रहितोऽपि बुध्यते। न वा भवत्या रहितोऽपि बुध्यते।
तदत्र तस्यापि जगत्त्रय प्रभोस् तदत्र तस्यापि जगत्त्रय प्रभो त्वमेव देवी प्रतिपत्ति कारणम् त्वमेव देवी प्रतिपत्ति कारणम् स सर्ववित् पश्यति वेत्ति चाखिलम् न वा भवत्या रहितोऽपि बुध्यते तदत्र तस्यापि जगत्त्रय प्रभोस् त्वमेव देवी प्रतिपत्ति कारणम् सः सर्ववित् पश्यति वेत्ति च अखिलम चाखिलम। संधि आपको पता लग रही होगी आराम से, दीर्घ संधि यहाँ पर है। न वा भवत्या रहितः अपि, रहितोपि था, यद्यपि यहाँ अवग्रह लिखा जा सकता है, पुस्तकों में लिखा मिलता भी है, और बिना अवग्रह के भी लिखें तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस आकार का लोप हो गया एक तरह से। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो रहितः अपि बुध्यते। तत् अत्र तस्य अपि जगत्त्रय प्रभोः त्वम एव देवी प्रतिपत्ति कारणम। कह रहे हैं सह यानी वह, सर्ववित् सबको जानने वाला, अर्थात सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, पश्यति देखते हैं, वेत्ति च और जानते हैं, च माने और, वेत्ति माने जानते हैं। किसको जानते हैं? अखिलम, अखिल वस्तु को, संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण संसार को या सारे पदार्थों को देखते हैं और जानते हैं। लेकिन कैसे? आचार्य कह रहे हैं वा यानी अथवा, भवत्या रहितः आपके बिना, आपके अभाव में, सह अपि वे भी, न बुध्यते या उनके द्वारा भी जाना नहीं जा सकता। भले ही सर्वज्ञ सर्वज्ञ हो गए हैं और वे आज देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भी योगदान है। अगर जिनवाणी की कृपा न हो, एक तरह से ज्ञान न हो, तो क्या वे देख पाएंगे या जान पाएंगे? कभी नहीं। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं तत् यानी इसलिए, अत्र इस संसार में, तस्य अपि उसके भी, वह कौन? जगत त्रय प्रभो हो, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, जगत त्रय तीनों लोकों के प्रभु जो हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उन त्रिलोकीनाथ के भी प्रतिपत्ति कारणम, प्रतिपत्ति का कारण अर्थात उनके ज्ञान का कारण, उनके सम्यक दर्शन, केवल दर्शन का कारण जो है, हे देवी त्वम एव, आप ही हो, आपके द्वारा ही उनमें समस्त पदार्थों का ज्ञान पाया जाता है। यदि आप न होवें तो सर्वज्ञ भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं। ये सब ज्ञान की महिमा है। सो सब महिमा ज्ञान तनी, है ना। भावार्थ कहते हैं कि संसार में जो केवली भगवान समस्त पदार्थों को भली भांति देखते हैं और जानते हैं, वे भी हे देवी आपकी कृपा से ही जानते हैं तथा देखते हैं, किंतु आपकी कृपा के बिना न वे जानते हैं और न देखते ही हैं। इसलिए हे माता, इस संसार में तीनों जगत के प्रभु, उन केवली के ज्ञान तथा दर्शन में भी आप ही कारण हैं। आप लोग कोई प्रश्न कर सकते हैं इसमें, स्वाभाविक भी हो सकता है प्रश्न कि ये कैसी उल्टी गंगा, हमने तो सुना है कि जिनवाणी भगवान के मुख से खिरती है, तब सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करें, भगवान ने भगवान बनने से पहले उस जिनवाणी का सेवन तो किया, उसका अपने जीवन में प्रयोग किया, तभी तो वे भगवान बने। तो वह भी हमें यहाँ पर देखना है कि वे केवली भी केवली तब बने जब उन्होंने जिनवाणी को पढ़ा और अपने जीवन में स्थान दिया। पढ़ने का मतलब, ठीक है, वे स्वयं बाल्यकाल से तो वैसे अवधि ज्ञानी होते हैं, अथवा अन्य सामान्य केवली की अपेक्षा बात कर लें, तब उसमें घटित हो जाएगा ये कि उन्होंने तो पढ़ा ही है बिल्कुल। ठीक है। हाँ, महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ भैया जी, जी भैया जी जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ अच्छा, ये कह रहा हूँ मैं कि जैसे पहले तो जो है श्रुत तो जो है अभी लिखा गया, हाँ धर्मसेन के बाद। इसके पहले तो जी जो है ना, जितने भी तीर्थंकर या मुनिराज पहले हुआ करते थे,
तो उनका हाँ ज्ञान का क्षयसम इतना कम होता था कि वो खुद ही जो है उनको शास्त्र वगैरह कुछ था नहीं, कुछ ऐसा था नहीं लिपिबद्ध। हाँ 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 वो तो खुद ही मतलब अपना दीक्षा लेते ही साथ उनका ज्ञान इतना हो जाता था कि मतलब स्वयं दीक्षित हो जाते थे और स्वयं को ज्ञान हो जाता था, जी भक्त जी जी हुआ करते। जी। तो ये जिनवाणी तो अभी आई है ना, आचार्य धनसेन के नहीं, बाद जो है, जैसे आप जिनवाणी को लिखित के हाँ रूप हाँ में ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जो लिखित में नहीं थी और श्रुत के रूप हम्म। में थी, वो भी तो जिनवाणी थी। हाँ हाँ, पहले तो थी जिनवाणी, तो थी जिनवाणी, मतलब हाथी थंकर के काल में भी दिव्य हाँ ध्वनि खिरती थी। जी लेकिन पहले ज्ञान का क्षयसम इतना था कि उनको मतलब लिपिबद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ऐसा इसी रूप में ले लें। हाँ, यही ग्रहण यही करना है। और पढ़ने के रूप में ही नहीं, उसको सुनने के रूप में, या उसमें जिस रूप में भी वो उपस्थित है उस रूप में उसको हाँ ग्रहण हाँ, करना। बिल्कुल। ठीक ठीक, जय जिनेन्द्र। जी ठीक है। चलिए, समय अपना कितना, एक का भी और देख लेते हैं, 10 हो जाएंगे आज। चिरादति क्लेश शतैर्भवाम्बुधौ चिरादति चिरादति चरादति क्लेशशतैर्भवाम्बुभो बुधो परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्नुते परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्नुते तनुभृदेतत्पुरुषार्थ साधनम् तनुभृदे तत्पुरुषार्थ साधनम् त्वया विना देवि पुनः प्रणश्यति। त्वया बिना, तो ये बिना है या विना है? विना विना। त्वया त्वया विना देवी पुनः प्रणश्यति। हाँ, विना और बिना दोनों प्रयोग मिलते हैं, लेकिन मेजोरिटी में विना का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, बिना का प्रयोग कम करते हैं। हिंदी या प्राकृत में चलता है, और वहां भी विना का प्रयोग भी चलता है प्राकृत। चलिए, चिरादति क्लेश शतैर्भवाम्बुधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्वमश्नुते तनुभृदे तत्पुरुषार्थ साधनम् त्वया विना देवि पुनः प्रणश्यति। चिरात् अतिक्लेश शतैः भव अम्बुधौ भवाम्बुधौ भव अम्बुधौ परिभ्रमन् भूरि नरत्वम अश्नुते। अश्नुते निकलेगा क्योंकि अश्नु धातु एक होती है, तो अश्नुते तनुभृत एतत्, है ना, तनुभृत एतत्, तनुभृत प्लस एतत् पुरुषार्थ साधनम त्वया विना देवी पुनः प्रणश्यति। कह रहे हैं जिनवाणी माँ से संबोधित करते हुए कि देवी, हे माँ जिनवाणी, चिरात चिरकाल से, अति क्लेश शतई ही अत्यंत सैकड़ों क्लेशों से, बड़े कठोर या बहुत ही भयंकर जो है, हजारों या सैकड़ों तरह के कष्ट उठा करके भव अम्बुधौ, इस संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण, घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ यह जीव, भूरी, है ना, कितना भ्रमण करता हुआ, भूरी यानी बहुत अधिक, है ना, अत्यंत मात्रा में भ्रमण करता हुआ यह जीव नरत्वम अश्नुते, नरत्वम मनुष्यपने को, नरपने को, अश्नुते माने प्राप्त करता है। अश्नु धातु भोजन करने के अर्थ में भी आती है और ग्रहण करने के अर्थ में भी आती है। तो मनुष्यपने को प्राप्त करता है कौन? यह भव्य जीव, ये जो आत्मा है, संसार रूपी समुद्र में बहुत काल से भ्रमण कर रहा है और अत्यंत क्लेश को प्राप्त करते हुए बड़े किसी सौभाग्य के माध्यम से मनुष्यपने को प्राप्त करता है। और जीव के लिए शब्द आया तनुभृत, यानी संसारी प्राणी। तनु माने शरीर, भृत माने धारण करना। तो जो शरीर को धारण करता है ऐसा शरीरी, अर्थात ये संसारी प्राणी। लेकिन इतना होने पर भी एतत् पुरुषार्थ साधनम, ये जो पुरुषार्थ का साधन है, पुरुषार्थ माने मोक्ष, पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा का प्रयोजन कौन? मोक्ष। तो आत्मा के प्रयोजन का जो साधन है, यानी
मुक्ति का जो साधन है, पुरुषार्थ करने का जो साधन है, यह शरीर, वह भी त्वया विना देवी, हे जिनवाणी, आपके बिना, आपके अभाव में, माने ज्ञान के अभाव में, पुनः प्रणश्यति, फिर नष्ट हो जाता है। यदि आप मिल जाए शरीर को, माने मनुष्य पर्याय में ज्ञान मिल जाए, जिनवाणी का श्रवण मिल जाए, तो कल्याण हो जाएगा। और यदि नहीं मिलेंगे जिनवाणी, तो समझ लीजिए पुनः संसार सागर में पतन हो जाएगा। तो यहाँ भी माँ जिनवाणी की महिमा हुई कि शरीर तो पाया, लेकिन माँ जिनवाणी को न पाया तो भी सब बेकार हो गया। तो भावार्थ माना, चिरकाल से इस संसार रूपी समुद्र में भ्रमण करता हुआ यह जीव सैकड़ों क्लेशों से इस मनुष्य जन्म को पाता है ना, बड़ी कठिनाई से पाता है। और वह मनुष्य भव ही समस्त पुरुषार्थों का साधन है। किंतु हे देवी, आपके बिना यह पाया हुआ भी भव, मनुष्य भव नष्ट ही हो जाता है। कोई प्रयोजन उसका नहीं रह जाता, या कोई फायदा उसका नहीं रह जाता, अगर हम माँ जिनवाणी को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता, है ना। क्रमशः इसमें दुर्लभता को बताया गया है, और जिनवाणी का होना बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए, इस तरह से गाथा क्रमांक, ये पद्य क्रमांक 10 तक हमने स्वाध्याय किया।